सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है, इसके बाद इंद्रिय संयमी होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। आप लोगों ने एकलव्य की कहानी तो सुनी होगी, जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरुनिष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। तो आइए देखते हैं एकलव्य की कहानी। कहानी का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। प्राचीन काले एकलव्य नाम का एकः बालका आसीत्। प्राचीन काल में अर्थात पुराने समय में एकलव्य नाम का एक बालक था। स निषाद राजस्य हिरण्यधनु पुत्र आसीत्। वह निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। तस्मिन् काले द्रोण नामकः आचार्य धनुर्वेदस्य महान कुशल शिक्षकः आसीत्। उसी समय द्रोण नाम का आचार्य धनुर्वेद के महान कुशल शिक्षक थे। तस्य धनुर्विद्यायां निपुणतां श्रुत्वा बहवः राजकुमाराः धनुर्विद्यां ग्रहीतुं तस्य पार्श्वे अगच्छन्। उनकी धनुर्विद्या की निपुणता को सुनकर बहुत सारे राजकुमार धनुर्विद्या ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए उनके पास में आए। तस्य कौशलं श्रुत्वा एकलव्यो अपि तस्यान्तिकं समागत्य निवेदयत्। उनके कौशल को सुनकर एकलव्य भी उनके पास आकर निवेदन किया। उसने आके पास आके बोला, गुरुदेव, अहम अपि धनुर्विद्यां ग्रहीतुम् उपस्थिता अस्ति। हे गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। कृपया माम अपि शिक्षय। कृपया मुझे भी शिक्षा दें। किंतु द्रोणः एकलव्यं स्वशिष्यं न स्वीकरोति स्म। किंतु द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। तस्मिन् समय कौरव पांडवाः अपि मृगयात् तत्र अगच्छन्। उसी समय कौरव और पांडव भी शिकार के लिए वहां आए। तै सह एकः कुक्कुरः आसीत्। उनके साथ एक कुत्ता था। कुक्कुरः मलिनवसनम् एकलव्यं दृष्ट्वा भाषितुम् आरभत। कुत्ते ने गंदे कपड़े में एकलव्य को देखकर भौंकना शुरू किया। तथा एकलव्य तस्य कुक्कुरस्य मुखे सप्त शरान् युगपत् मुमोच। तब एकलव्य ने उस कुत्ते के मुख में 7 बाणों को एक साथ छोड़ा। अनेन कुक्कुरस्य मुखम बाणपूर्णम अभवत्। इससे कुत्ते का जो मुंह था वो बाण से पूर्ण हो गया, बाण से पूरा भर गया। एतद् दृष्ट्वा राजकुमारः परम चकिताः अभवन्। यह देखकर राजकुमार बहुत ज्यादा चकित हुए, आश्चर्यचकित हुए। ते एकलव्य से समीपम गत्वा अपृच्छन्। वे एकलव्य के पास में जाकर उन्होंने पूछा, को भवान, आप कौन हैं? सः प्रत्यवदत्। उसने कहा, अहम निषाद अधिपते एकलव्यो नाम द्रोण शिष्य अस्मि। मैं निषादपति एकलव्य नाम का द्रोण का शिष्य हूं। इदं श्रुत्वा ते आश्चर्यचकिता अभवन्। यह सुनकर वे आश्चर्यचकित हुए। अर्जुन द्रोण समीपम अगच्छत्। अर्जुन आचार्य द्रोण के पास में गया। सर्वं वृत्तान्तं निवेद्य अवदच्च। सारा वृत्तांत, सारी कहानी निवेदन की और बोला, भवान अकथयत्, आपने कहा था, त्वत् विशिष्टा नान्य कश्चित् भविष्यति। तुम्हारे जैसा विशिष्ट कोई अन्य नहीं होगा। किंतु निषाद पुत्र तव शिष्य मत अपि कुशलतरः वर्तते। किंतु निषाद पुत्र, आपका शिष्य मेरे से भी कुशलतर है, अर्थात बहुत अच्छा है। विस्मितः द्रोणाचार्य किंचित विचार्य अर्जुनम् आदाय एकलव्यं प्रति गतः।
आश्चर्यचकित होकर द्रोणाचार्य ने कुछ विचार करके, कुछ सोचकर अर्जुन को लेकर एकलव्य की ओर गए। एकलव्यम दृष्ट्वा द्रोणाचार्य कथयत। एकलव्य को देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, यदि त्वं मे शिष्यसि, यदि तुम मेरे शिष्य हो, तरहि देहि में दक्षिण करांगुष्ठम, तो मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दो। इयम एव मम गुरु दक्षिणा भविष्यति, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। द्रोणस्य वचनम श्रुत्वा प्रसन्नमुखा एकलव्य अकथयत। द्रोण के वचन सुनकर खुश होकर एकलव्य ने कहा, किम अपि मे गुरुवे अदेयम नास्ति, मेरे पास में गुरु के लिए न देने योग्य कुछ भी नहीं है। इत उक्त्वा स स्वकीयम दक्षिण करांगुष्ठम छित्त्वा द्रोणाय समर्पयत। ऐसा कहकर उसने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर द्रोण को समर्पित किया। इति सत्यम अस्ति, यह सत्य ही है। श्रद्धया लप्ते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा कि मन में एकाग्रता, गुरु भक्ति और मूर्ति से प्रेरणा मिलने के कारण एकलव्य धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। मन में अगर एकाग्रता हो और कुछ सीखने की इच्छा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।